ओके बच्चों, सो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लेकर आएंगे नए क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपने पहले नहीं देखे हों और कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो देखे हों लेकिन रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखें क्या क्या होते हैं ये। सबसे एनएलपी के ही करेंगे अभी। Which of the following is related to NLP processing? Chatbots, yes. Voice assistant, yes. Mystery animal, it's a game जो हमारे NLP से related है, जहां हम क्वेश्चंस पूछ के मिस्ट्री एनिमल को बताते हैं कि कौन सा मिस्ट्री एनिमल। सो आंसर विल बी, क्या होगा आंसर? ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद आता है हमारे पास Dash is all about how machines try to understand and interpret human language. कैसे human language को समझती हैं machines? NLP के through. Dash is especially relevant when used to provide an overview of a new item or blog post while avoiding redundancy from multiple sources and maximizing the diversity of content obtained. ठीक है, क्या मतलब हुआ? मुझे ओवरव्यू लेना है। ओवरव्यू क्या क्या मतलब है? मुझे समरी लेनी है, तो ऑटोमेटिक समराइजेशन। नेक्स्ट कम्स, to understand the sentiments of people, we need to collect their conversational data so that machine can interpret the words that they use and understand their meaning. कलेक्ट करना है डेटा, इसकी लैंग्वेज पे नहीं जाना, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन बनाया गया। कलेक्ट करना है डेटा, कैसे कलेक्ट करते हैं डेटा? एक्विजिशन से, सिंपल सी बात है। Which of the following blocks of OW problem canvas helps you in analyzing the people getting affected directly or indirectly? कौन से लोग होते हैं जो अफेक्ट होते हैं हमारी प्रॉब्लम से? स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कहां से हम पता करते हैं? हु से। Which of the following is not a stop word? Friend. It's not a stop word. Generally, it's not a stop word. Automatic summarization is relevant for summarizing the meaning of the document. हाँ बिल्कुल। To understand the emotional meaning within the information. बिल्कुल। To provide an overview of the news. Yes. So all of the above. The goal of Dash is to identify sentiment among several posts. Sentiment करना है तो sentiment analysis. Search engines not only predict what popular searches may apply to your query as you start typing, but it looks at the whole picture. देख कैसे होता है, हम गूगल करते हैं ना, गूगल पे क्या होता है, मैंने कुछ भी लिखा वो कंप्लीट करने की कोशिश करता है मेरे सेंटेंस को। कैसे? मेरी लैंग्वेज समझ के। अगर लैंग्वेज समझ रहा है तो मतलब एनएलपी। A list of unique words occurring in a corpus. Corpus क्या होता है? The whole textual data together is called as corpus. Important word है, learn करेंगे इसको। डिक्शनरी ऑफ ऑल द लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिक वर्ड्स, उसे हम डिक्शनरी भी कहते हैं, वोकैबुलरी भी कहते हैं। कहाँ बनाते हैं? बैग ऑफ वर्ड्स में बनाते हैं। Which of the following makes it possible to assign predefined categories to a document and organize it to help you find the information you need? क्या करना है? प्रीडिफाइंड कैटेगरीज है, हमने उसमें डिवाइड करना है अपने टेक्स्ट को या डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ईमेल स्पैम फिल्टर्स। ठीक है, याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ईमेल स्पैम फिल्टर्स? आ ही गया, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इंक्लूड, सब कुछ इंक्लूड करती है। बिहेवियर को समझना, इमोशंस को समझना, माइंडसेट को समझना, ऑल ऑफ द above. The possible difficulties a machine would face in processing natural language. क्या क्या प्रॉब्लम आती है मशीन को? ये 2 मार्कर में भी आ सकता है, इसको समझ लो। अरेंजमेंट कैसे किया है वर्ड्स और मीनिंग्स का? मल्टीपल मीनिंग्स है एक ही वर्ड के। परफेक्ट सिंटेक्स है बट नो मीनिंग है। सो ऑल ऑफ द अबव। नहीं क्लियर है ये चीज तो मेरी वीडियो देख लेना। सिंटेक्स रेफर्स टू द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। Dash helps in cleaning up the textual data in such a way that it comes to a level where its complexity is lower than the actual data. Data normalization, text normalization हम करते हैं। text normalization से क्या हो जाता है? हमारा जो textual data है उसको हम थोड़ा सा lower कर देते हैं, उसकी complexity।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये ध्यान रखना है, नॉट करेक्ट है, बहुत बच्चे इसका आंसर पहला देखते ही कर देते हैं। स्टेम वर्ड इज ऑलवेज मीनिंगफुल, ये करेक्ट नहीं है, स्टेम वर्ड मे और मे नॉट बी मीनिंगफुल। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वर्ड्स हैव मोर वैल्यू, मोर वैल्यू किसकी होती है, रेयर वर्ड्स। डैश इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वर्ड इन वन डॉक्यूमेंट, टर्म फ्रीक्वेंसी, है ना, अभी हमने किया था डॉक्यूमेंट वेक्टर में मिलती है टर्म फ्रीक्वेंसी। In dash, we put the document frequency in the denominator while the total number of documents in the numerator. Inverse document frequency definition learn कर लो क्या होती है। document frequency में inverse document frequency में document frequency को denominator में रखते हैं, कितनी बार कितने documents में आ रहा है वो word, और total number of documents जितने हैं उनको numerator में। डैश इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स टू एड्रेस स्ट्रेस, कौन सा होता है हमारे पास, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। द टर्म यूज फॉर होल टेक्सुअल डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉर्पस, सारे टेक्सुअल डेटा के डॉक्यूमेंट्स को, टेक्सुअल डेटा जब टुगेदर ले लेते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स में से, उसे क्या कहते हैं, कॉर्पस। नेम द फर्स्ट स्टेप ऑफ टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, सेंटेंस सेगमेंटेशन। In dash, the whole corpus is divided into sentences, again the same, sentence segmentation. In tokenization, each sentence is further divided into tokens. Under dash, every word number is considered separately. Under tokenization में हर word को अलग करते हैं. Dash are the words which occur very frequently. कौन से होते हैं जो बार बार आते हैं, stop word. During text normalization, this step will come after removing stop word special characters, converting to lower case. ठीक है, ड्यूरिंग टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन व्हेन वी कन्वर्ट द होल टेक्स्ट इनटू सिमिलर केस, कौन सा प्रेफर करते हैं हम, लोअर प्रेफर करते हैं, कर हम बड़े में भी सकते हैं, कैपिटल में भी सकते हैं। Dash is the process in which affixes of the word are removed and the words are converted to their base form. Lemmatization भी हो सकता है, stemming भी हो सकता है, दोनों ठीक है। After stemming, the words which we get after removing the affix is called as stem, और in stemming और lemmatization में क्या होता है, lemma. In stemming, healed and healing and healer are reduced to heal. In human language, the perfect balance of सिंटेक्स एंड सीमेंटिक्स, बैलेंस होना जरूरी है ना। While stemming, studies was reduced to study after the affix removal and to study. Stem lemmatization में proper, stemming में जरूरी नहीं है proper word मिले। After lemmatization, lemma, क्या बोलते हैं इसको, lemma. Dash is the natural processing model. Occurrence of each word and अरे लिख लो and construct the vocabulary. Bag of words, जहां पे भी vocabulary बन रही है और occurrence मिल रही है वो क्या है, bag of words. Dash chatbots work around script, script bots. Dash chatbots learn with more data, smart bots. Example of smart bot, ChatGPT. CBT stand for cognitive behavioral therapy. 1 markers काफी कवर हो जाएंगे इसमें से, ठीक है। अभी विल वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। गुड बाय फॉर टुडे।